हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होगी, कब कॉलेज का अलॉटमेंट आएगा, कब आपको वेरिफिकेशन करवाने कॉलेज में जाना होगा, उन सबकी डेट्स कौन सी रहेगी और उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं। तो ये वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिएगा। आज यानी कि आज 5 तारीख है, 5/6 को आपका जो वेबसाइट है GCS की, उस वेबसाइट के अंदर एक नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में उन लोग ने साफ जो भी डेट्स थी वो बताई हुई है कि कब बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए आना है और कब उनको कॉलेज से मेरिट आएगा, यानी कि कब कॉलेज आएगी। ठीक है, तो आप लोग यहां पे जाके देख सकते हो। अपडेट्स में जाके अगर कोई भी तरह की अपडेट आती है तो यहां पे ये लोग बता देते हैं। अब ये जो अपडेट आई है एडमिशंस को लेके, कब मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहां पे मैंने आज का जो भी सर्कुलर आया है GCS की वेबसाइट पे, वो पूरा यहां पे मैंने बताया हुआ है। और ये कौन सा, ये दूसरी बार टाइम टेबल आया। इससे पहले वाला जो टाइम टेबल था वहां पे 28 डेट तक ही एडमिशंस ओपन थे, यानी कि उसमें 28 डेट लिखा था, बट ये जो है वो वापस पूरा एडिट होके आ गया है। तो इसको मैं पहले आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहां पे मैंने ये जो पूरा टाइम टेबल बताया है, ये टाइम टेबल के अंदर कौन से बच्चों के लिए है, तो आप लोग अगर भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, GTU गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HNGU हो, या तो फिर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में हो, कच्छ यूनिवर्सिटी में हो, या महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी हो, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो, या श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी हो, या महाराजा MSU जो हो बड़ौदा में है वो, या VNSU, उन सबके लिए पूरा सर्कुलर है। और जो गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं और जो अहमदाबाद और SP यूनिवर्सिटी और वल्लभ विद्यानगर वालों के लिए ये पूरा सर्कुलर देके रखा है। ठीक है, तो दो अलग अलग सर्कुलर है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपका क्या डेट्स रहेगा, कैसे आपका एडमिशंस रहेगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले देके रखा है 2 तारीख को कि 2nd डेट को आप लोगों का पूरा एडमिशंस प्रोसेस हो चुका था, यानी कि 2 तारीख तक ही आपका पहले 29 था, अब लास्ट में हो गया था 2 तारीख। ठीक है, तब तक ही आप लोग प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक प्रोफाइल फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन फीस, पेमेंट्स, एप्लीकेशन सबमिशन GCS पोर्टल पे, वो सब आप लोग ने कर दिया होगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमारा बाकी रह गया है, तो क्या करना है। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप लोग राउंड 2 या राउंड 3 में वापस एडमिशन की प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें स्टेप नंबर 2 क्या होगा। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपना एप्लीकेशन सबमिट भी कर लिया है, उनको स्टेप 2 फॉलो करना होगा और वो होगा 12 से 13 तारीख के बीच में। इस स्टेप में क्या होगा, तो यहां पे आपको वेबसाइट पे अपना जो पूरा पोर्टल ओपन करते हो, जब आप लोग अपना ID पासवर्ड डालते हो, तो उस टाइम पे आपको ना एक तरह से एक ऑफर लेटर आएगा। आप ऐसा समझ लो कि एक प्रोविजनल एडमिशन ऑफर किया जाएगा। प्रोविजनल मतलब होता है टेंटेटिव, मतलब कि एक टेंटेटिव आपको कॉलेज दिखाई जाएगी जिस भी यूनिवर्सिटी ने आपने अप्लाई किया होगा, और जो वो कॉलेज आएगी ना, अगर आप वही कॉलेज को रखना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर मान लो आप कोई भी तरह के चेंजेस करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। और मान लो आपको कोई भी तरह के चेंजेस करने हैं या कुछ दिक्कत आई है तो फाइल ग्रीवियंस टू यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। ग्रीवियंस का मतलब होता है कोई भी तरह की कंप्लेन करनी हो, वो सब आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, अगर आपके पास हो तो। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है काम चलाऊ प्रवेशनी यादी। काम चलाऊ मतलब होता है कि टेम्पररी यहाँ पे कॉलेज आपको बताई जाएगी कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, परमानेंट नहीं होगी। और वो परमानेंट कॉलेज कब दिखाई जाएगी, 18 से 25 तारीख के बीच में, यानी कि 18 तारीख को आपकी वेबसाइट पे, पोर्टल पे आ जाएगी। आप जैसे ही अपना ID पासवर्ड डालोगे और वो हमारा होगा स्टेप नंबर 3। वहां पे आप देख सकते हो चेक फाइनल एडमिशन ऑफर ऑन GCS पोर्टल। आप GCS पोर्टल पे फाइनल एडमिशन देख सकते हो कि आपकी कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अब मान लो XYZ आपकी कोई भी कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा ऑफर लेटर का। ऑफर लेटर मतलब वहां पे अपने आप ऑफर के अंदर दिखा देगा कि आपकी कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, और वहां पे जाके आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा। एंड रिपोर्ट फॉर एडमिशन टू रिस्पेक्टिव कॉलेजेस विदिन ऑल ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पे कॉलेज फीस एंड कंफर्म योर एडमिशंस। मतलब यहाँ पे आपकी प्रोसेस क्या है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मेरिट कब आएगा, तो ऐसा समझ लो मेरिट आएगा 12 से 13 तारीख के बीच में, और कॉलेज कंफर्म कब कर पाएंगे, तो वो होगा 18 से 25 तारीख के बीच में। अब मान लो आपकी ऐसा भी हो सकता है बहुत से बच्चों को कि इसमें जो कॉलेज दिखाई गई है ना, अब फाइनल के अंदर वो कॉलेज कोई और भी हो सकती है। और बहुत से बच्चों को ये भी होगा कि भाई जो 12 से 13 तारीख में जो प्रोविजनल एडमिशन ऑफर था वही की वही कॉलेज सेम रहे स्टेप 3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो आपको क्या करना होगा, ऑफर लेटर की प्रिंट आउट निकालनी होगी और आपको रिपोर्ट करना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे आपको ओरिजिनल और एक एक कॉपी, मतलब आप ऐसा कह सकते हो जेरोक्स कॉपी कहो या फोटो कॉपी कहो, वो लेके जानी होगी और वहां पे आपको कंफर्म करवाने के लिए उस कॉलेज की फीस पे करनी होगी और आपका एडमिशन कंफर्म करवा लेना होगा। ठीक है, तो ये पूरी आपकी प्रोसेस रहेगी 18 से 25 जून की। ठीक है, अब मान लो बहुत से बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लो हमको इन कॉलेज में नहीं लेना, जो कॉलेज आई है उसमें आपको नहीं लेना एडमिशन, तो आप राउंड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूं राउंड 1 की प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में। तो देखो राउंड 1 जो होगा ना, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक न्यू एडमिशन ऑफर ऑन जीसीएस पोर्टल। अब मान लो बहुत से बच्चे हैं जिनको इसमें कोई राउंड में कॉलेज नहीं है, सबसे पहला जो था उसमें, ठीक है, आप राउंड 2 में जा सकते हो। कब? जब आपकी एडमिशन राउंड 1 में नहीं आया है या आपको जो कॉलेज मिल गया वो कॉलेज नहीं रखना चाहते हो, तो आप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे वापस आपको एक और एडमिशन पोर्टल पे जाके वापस 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में, यानी कि 1 से 3 जुलाई के बीच में वापस एक और कॉलेज डिस्प्ले होगी और वो जो कॉलेज डिस्प्ले होगी वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वहां पे जाके प्रिंट आउट ऑफर लेटर का करना है। फिर आपको जो रिपोर्ट है वो भी आपकी रिस्पेक्टेड कॉलेज में आपके ओरिजिनल और फोटो कॉपीज लेके पहुंच जाना है। वहां पे आपको अपनी फीस और कंफर्मेशन करना है अपने एडमिशन को, यानी कॉलेज फीस पे करने के बाद आपको अपना कंफर्म करना है एडमिशन। तो यहाँ पे मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि राउंड 2 जो है वो आने वाला है 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में। मे बी जीसीएस के पोर्टल पे इसको लेके और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आए, बट करंटली तो मैं ऐसा कहूंगा कि राउंड 1 में जिनका नहीं हुआ राउंड 2 में उनका आसानी से हो सकता है। और बहुत सी बार क्या होता है पता है, राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर ना जो कॉलेज होती है वो अपने मेरिट को कम करती है, तो राउंड 2 राउंड 3 में कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी तक मतलब लास्ट कुछ सालों से ऐसा था कि वेबसाइट पे अगर कोई बच्चे का राउंड 1 नहीं लगा तो वो राउंड 2 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और राउंड 2 के अंदर उसके कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करें तो राउंड 3 की। अब राउंड 3 के अंदर कैसे होगा कि अगर मान लो आपने जो भी कॉलेज राउंड 2 के अंदर लगी है वो आप रखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉलेज रखना चाहते हो, तो आपको राउंड 3 के अंदर अप्लाई करना होगा। अब राउंड 3 की डेट्स क्या है वो बता देता हूं। तो राउंड 3 की जो डेट्स है वो 8/7 से लेकर 10/7, 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में होगा, जहां पे आप अपने चॉइस को अपडेट कर सकते हो, आपकी यूनिवर्सिटी बदल सकते हो, कॉलेज बदल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 18 से 20 तारीख के बीच में आपको वापस एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाएगा वेबसाइट पे। आपका आईडी पासवर्ड डालने के बाद वहां पे ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना और देन आफ्टर आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल और फोटोकॉपीज को लेकर के, और आपको वहां पे अपनी कॉलेज में फीस पे करनी होगी और अपना एडमिशन कंफर्म करवाना होगा। तो ये था राउंड 3 की इंफॉर्मेशन, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका राउंड 2 में नहीं हुआ वो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपनी कॉलेज बदलना चाहते हो तो राउंड 3 के अंदर आसानी से आप अपनी कॉलेज की चॉइसेस, प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटी बदलनी हो तो आप लोग बदल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने वीएनएसयू, एचएनयू इन सब का डेटा बताया, इन सब की डिटेल्स बताई। और अगर मान लो आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ना हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर देके रखा है और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाते हो तो वहां पे हम लोग इस तरह की हर एक तरह की इंफॉर्मेशन, पीडीएफ है या कुछ भी डिटेल्स है वो उसमें हम लोग भेजते हैं, जिससे आप लोग हमेशा अपडेटेड रहो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है अपना गुजरात यूनिवर्सिटी का, अहमदाबाद एसपी यूनिवर्सिटी और वल्लभ विद्यानगर का। इसका भी क्या स्टेप्स है वो भी बता देता हूं। देखो, इसके पहले मैंने जो बताया था ना, तो ये स्टेप तो सबके सेम है, यानी कि आपका स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 सेम रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्टेप्स है वो गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद एंड एसपी यूनिवर्सिटी और वल्लभ विद्यानगर की पूरी डेट्स देके रखी है। और इसमें क्या है, अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स यूजी का करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएशन का, तो ये सारी उसकी डिटेल्स है। देखो, स्टेप 1 में आप लोग को पता ही है कि 2 तारीख तक आखिरी एडमिशन हो चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को, जहां पे आप लोगों ने अपना पोर्टल पे सारी चीज सबमिट कर दी थी, एकेडमिक प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट कर दिया जो 300 रुपए था, और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। अब आपके लिए क्या होगा, 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपको करना रहेगा कॉलेज का प्रेफरेंस। अब कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे करना है वो आपको मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां पे गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपनी डेट और एज पर डिक्लेयर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस सेट करना रहेगा। अगर आपको ऊपर नीचे करना है प्रेफरेंस, वो सारे के लिए हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। अब ये प्रेफरेंस सेट करने का 6 से 9 तारीख के बीच में रहेगा। फिर बात करूं 12 से 13 तारीख के बीच में आपको एक पर्टिकुलर टेंटेटिव कॉलेज दिखाई देगी
जो हम कहेंगे प्रोविजनल एडमिशन ऑफर ऑन जीसीएस पोर्टल। और अगर मान लो आपको उस प्रोविजन एडमिशन में कोई भी तरह की दिक्कत लगती है, आपको कोई भी तरह की कंप्लेन करनी है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर के। अगर कोई भी तरह की कंप्लेन है तो वो डेट रहेगी 12 से 13 जून के बीच में आप लोग चले जाना, जहां पे आपकी कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। देन आफ्टर बात करें स्टेप 4 होगा राउंड 1 का, वो 18 से 25 तारीख को आपको फाइनल कॉलेज दिखाएगी, जहां पे आपको अपना एडमिशन ऑफर लेटर जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है। और उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबकी एक मिनिमम 1 से 2 जेरॉक्स कॉपी लेके जाना, और वहां पे जाके आप अपनी फीस पे करके कॉलेज की आप एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो। एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पे आप कोई भी तरह का मतलब बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की जो कॉलेज इस प्रोविजनल एडमिशन ऑफर में आई होती है वो सेम की सेम इसमें भी आती है, बट बहुत सी बार ऐसी होती है कि इसमें जो एडमिशन आया होता है कॉलेज में, इसमें वो एडमिशन नहीं होता, मतलब कोई और कॉलेज भी चेंज होने के चांसेस होते हैं। ये मैं आपको मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि जो प्रोविजनल एडमिशन ऑफर है जरूरी नहीं है कि एडमिशन में फाइनल एडमिशन में वही हो, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने साफ साफ लिखा है काम चलाऊ प्रवेश। काम चलाओ मतलब होता है टेम्पररी आपको एक कॉलेज बताई जाएगी, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कॉलेज बता ही नहीं रहा, मतलब जितनी भी कॉलेज डाली है उसमें से कोई भी कॉलेज लगी ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो ये मैंने आपको पूरा बताया था आपको राउंड 1 के बारे में, और राउंड 1 का भी एक और डिटेल वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, जहां पे बताऊंगा कि कैसे आपको कॉलेज के प्रेफरेंस बदलने हैं और कैसे आपको चेक करना है अपनी कौन सी कॉलेज लगी है उसको लेकर के, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर आगे बात करते हैं अपने राउंड 2 की। अब देखो राउंड 1 के अंदर जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो राउंड 2 के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 की डेट रहेगी 1/6 से लेके 3/7 तक। अब देखो राउंड 2 चालू हो जाएगा 1 जून से लेके 3 जुलाई तक। यहाँ पे मेरे को लगता है डेट्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, एक साथ आना चाहिए, ठीक है। 1/7 से लेकर के 3/7 तक, 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वापस वही प्रोसेस रहती है कि जिन लोग की कॉलेज नहीं लगी है राउंड 2 में उन कॉलेज लगने के सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आपको प्रिंट आउट लेके जाना है कॉलेज में, जो भी ऑफर लेटर है उसका, और उस कॉलेज में जाके सारे ओरिजिनल और आपको एक जेरॉक्स कॉपी लेके जानी है, जहां पे आपको फीस पे करनी है कॉलेज में और आपको अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है। देन आफ्टर बात करें तो राउंड 3 उन लोगों के लिए है जिनका राउंड 1 में भी नहीं लगा, राउंड 2 में भी नहीं लगा, और जो बच्चे राउंड 3 के अंदर अपनी कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसकी डेट रहेगी 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में, 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, जहां पे आप अपनी कॉलेज जो है या प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब कोई मान लो सोच रहा है कि बीकॉम से मेरे को बीसीए करना है, बीबीए से मेरे को अब बीएससी या कुछ भी आपको करना है, बीए करना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रोग्राम और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बदल सकते हो गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस के पोर्टल पे, जहां पे जाके आपको अपनी चॉइस फिलिंग चेंज करनी होगी। और 13 से 15 तारीख के बीच में वापस आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस कैसे देना है ना, उसका एक और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कॉलेज प्रेफरेंसेस वाला जो पार्ट है वो खुलेगा और कैसे उस पर आप लोगों को वर्क करना है। देन आफ्टर 18 से 20 तारीख के बीच में आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया, आपने जो भी प्रेफरेंस दिया है कॉलेजेस का, वो आपको एक फाइनल एडमिशन ऑफर आ जाएगा जीसीएस पोर्टल पे। अब यहाँ पे जो कॉलेज आई उसमें आपको ऑफर लेटर लेके जाना होगा, उसकी प्रिंट आउट लेके, और रिपोर्ट करवाना होगा एडमिशन, मतलब कि जो भी कॉलेज लगी है वहां पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरॉक्स कॉपी लेके जाओ, कॉलेज की फीस भरो और अपना एडमिशन कंफर्म करवा लो। तो बस इतनी इजी प्रोसेस है इसकी। टोटल 3 राउंड होते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यानी जीसीएस के पोर्टल पे, और ऑलमोस्ट बच्चों को तीनों में से 3 राउंड में आराम से लग जाता है। अब मान लो बहुत से बच्चे ऐसे भी है कि तीसरे राउंड में भी नहीं लगा, ठीक है। तो बाद में ना कॉलेज वाले अपने ऑफलाइन एडमिशंस भी चालू करते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर मान लो अवेलेबल है तो आप लोग ऑफलाइन जाके भी एडमिशन करवा सकते हो, बट वो कब, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा ना, तो ही जाके आप ऑफलाइन जा सकते हो। तो ऑनलाइन फॉर्म तो बहुत जरूरी है आपको फिल करना। हाँ, बट बाद में मान लो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, या तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो रिपीटर है, जिनकी एग्जाम जुलाई के अंदर है, तो आप लोग एग्जाम जून या जुलाई के अंदर है, तो आप लोग एग्जाम देके पास होके उसके बाद भी डायरेक्ट कॉलेज में
जाके अपना एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। बट डिपेंड करता है उस कॉलेज में क्या सीट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो ये मैंने पूरी आपको प्रोसेस बताई। अगर आप गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, या 14 या 15 यूनिवर्सिटी है, उन सबकी सेम प्रोसेस रहेगी सिवाय गुजरात यूनिवर्सिटी और मैंने अभी जो बताया अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो ये पूरी उसकी प्रोसेस थी। और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।